साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हम इस समय हैं समाल खां में। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कैंप लगाया गया है और विजय धम्म दिवस के ऊपर सब लोग हर कार्यक्रम में अलग अलग तरह का कार्यक्रम करते हैं, हर त्यौहार पे, हर जगह। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। MFG फाउंडेशन के लोग हमेशा हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाते रहते हैं। उसी में आज यहाँ पे अवेयरनेस के कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम लगाया गया है। और यहाँ पे जो महिला हैं, बच्चियाँ हैं, जो मतलब हर महीने जिस पीड़ा से गुजरती हैं, उनको अवेयरनेस के लिए उनको यहाँ पे सैनिटरी पैड भी दिया जाएगा और उसके बारे में बताया भी जाएगा। तो उसी को लेकर हम यहाँ बात करें, कुछ MFG फाउंडेशन के लोग हैं उनसे। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित सिंह कुशवाहा है। यहाँ पे जो आज MFG फाउंडेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया है विजय धम्म दिवस पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेके लोगों में, अपने समाज में हेजिटेशन है, बात नहीं करना चाहते जिस चीज़ों को लेके, उस चीज़ों के लेके हम बात करेंगे। उससे क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस होगा और उस पर बात करेंगे लोग। हमारे पास दो कार्यक्रम दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे एक हमारे पास मनोवैज्ञानिक आए हुए हैं, उनसे आप मनोविज्ञान से रिलेटेड परामर्श ले सकते हैं। और दूसरा, जो जिस चीज़ से के बारे में बात नहीं करते, जैसे हमारे समाज में लड़कियाँ अपनी पर मंथ की ये नेचुरल साइकिल होता है जिसके बारे में बात करना नहीं चाहती, तो उसके रिलेटेड हम पैड वितरण करेंगे। और उससे क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस होगा, लोग हमारे सामने खुल के आएंगे। और ये दो चीज़ होता है, जैसे अगर मानसिक साइकिल है उसमें दर्द ही नहीं होता। वो क्या है कि अगर उसके बारे में आप बात नहीं करते तो उससे लोग ना मानसिक रूप से एक तरह से कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को, कि ये तो है नेचुरल, ऐसा थोड़ी है कि वो बंदा बीमार नहीं है। लेकिन तब भी लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में लोग बात करें, उसको अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए कि ये नेचुरल चीज़ है, ये सबको होगा और सबके लिए है ये। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको अवेयर कैसे करें, तो उसके लिए हम उसमें यूज़ होने वाली चीज़ों को देंगे, उसमें आने वाली परेशानियों को समझाने के लिए हमारे पास मनोवैज्ञानिक हैं। क्या उद्देश्य क्या है, क्यों हर फेस्टिवल पे आप इस तरह कार्यक्रम करते हैं? मेरा नाम सत्यम कुशवाहा है और मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली ये सब कार्यक्रम हमने शुरू करा है एक नए एक मकसद के साथ, जिससे कि समाज में हम कहीं ना कहीं जागरूकता ला सके वहाँ पे जहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं। ऐसे विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं जिसको समाज में एक टैबू माना जाता है, उसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि सुमित जी ने बताया है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं और इसको लड़कियाँ बताने से शर्माती हैं। वो वजह ये है क्योंकि हमारे पास जागरूकता नहीं उस चीज़ को लेकर के। जब हम जागरूक होंगे, इस चीज़ को हम एक प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, एक नेचुरल चीज़ ही मानेंगे और एक लाइफ का प्रोसेस मानेंगे, तो शायद ये हेजिटेशन, ये जो भी प्रॉब्लम से लोग जो मानसिकता है बदलेगी। और यही वजह है जो हम जगह जगह पे टाइम पे जो भी कुछ प्रोग्राम वगैरह हम अरेंज करते रहते हैं, जिससे कि लोगों की सोच में कुछ बदलाव ला सकें, लोगों के मानसिक को विकास कर सकें, जिससे लोग इस तरह की सोच बदले और लोग जागरूक हों। ये सब जो भी इससे रिलेटेड समस्या जो लोग शेयर नहीं कर पाते, तो शेयर करें और समस्याओं का समाधान हो। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा लोग शेयर नहीं कर पाते समाधान, लेकिन सर आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं, ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को ये प्रोग्राम करने की? MFG ग्रुप से हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और MFG ग्रुप के जो फाउंडर हैं दिनेश मौर्य सर, उनके साथ हम जुड़े। वो कहीं ना कहीं सब प्रोग्राम्स कराते रहते थे, उनसे देख करके हमने बहुत कुछ सीखा है और उनके सपोर्ट से इस टाइप के प्रोग्राम्स हम हमेशा अरेंज कराते रहते हैं। तो ये इस तरह के सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे, तो क्या कुछ इसके लिए क्या संदेश रहेगा महिलाओं, बच्चों के लिए? और आज विजय धम्म दिवस पर जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? सर संदेश तो सबसे पहले है कि हमें मेरा नाम नम्रता मौर्य है, मैं MFG ग्रुप की मेंबर हूँ और हम यहाँ पे धम्म विजय दिवस पे सैनिटरी पैड और मेंटल हेल्थ, जैसे हमारा लगा हुआ है, मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जो आपने जो प्रश्न पूछा है कि महिलाओं और बच्चियों के लिए, सबसे पहले कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अवेयर करना पड़ेगा कि पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म है क्या, और अगर वो चीज़ है भी तो औरतों को, बच्चियों को असल में ये हमेशा से सिखाया गया है कि नहीं, इसको आपस में ही रखना है, आपको किसी को बताना नहीं है। आप तकलीफ़ में हो, दर्द में, वो भी आपको नहीं बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि ये कोई ऐसी महामारी नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं जिससे कि आप चर्चा करना आपके लिए गलत है। वो चीज़ आप बात करेंगे, दिक्कत है, तकलीफ़ है, आप बताएंगे, सामने जो भी है वो भी आपकी मदद ही करेगा। दूसरी चीज़ कि सैनिटरी पैड जो एक लोग ये सोचते हैं कि अछूत है, छूना नहीं चाहिए। कई वीडियोस वगैरह भी आप लोग ने देखा होगा, ऑनलाइन भी देखा होगा कि आप इसको छुपा के लेके जा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है औरतों में और हमारे जेंट्स में भी कि ये चीज़ नेचुरल है। ये एक वो चीज़ है जिससे मतलब एक प्रोसेस है, जिस अगर जो नहीं होगा तो शायद आगे की पीढ़ी भी नहीं आएगी। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी लाना। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज ये है कि जो भी आपके बॉडी में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बेसिकली जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो
कुछ अलग नहीं है, ऐसा अछूत सा नहीं। वो आपको नॉर्मलाइज करने की कोशिश है कि हाँ आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसके बारे में बात करो और उसको लेकर शर्माओ मत, कह रहे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ये मेन हमारा मुद्दा है कि आप उसको चीज़ें नॉर्मलाइज करो कि हाँ ये चीज़ होती है, ये कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सब नॉर्मल है। सुप्रिया जी, आज जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है मनोविज्ञान, उसके बारे में बताइए। एमएमजी फाउंडेशन क्या, किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? मोटिवेशन का तो यहाँ कोई ऐसा पार्ट नहीं है, पर जैसे कि बात होती है कि आप जैसे सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमने सोचा कि सिर्फ सैनिटरी पैड ही काफ़ी नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो इतनी स्ट्रेस्ड आउट होती हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आज के टाइम में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप्स है एंड ऑल है, कोई बैड टच कर रहा है, फिर भी उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जिससे रिलेटेड मैं उनकी काउंसलिंग करूँगी, उनके पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं समझने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारा एक सर्वे है कि कितने % लड़कियाँ इस चीज़ को लेके परेशान हैं। तो यहाँ पे आप सर्वे करेंगे, उसके बाद से आप देखेंगे, लोगों को बताएंगे ये समस्या है, इसका किस तरह से इसको आप बच सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगी और उनके साथ कंटिन्यूस में बनी रहूँगी। 15 दिन में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, ऐसे ही हम काउंसलिंग करते रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? नाम? मेरा नाम शीतल मौर्य है और मैं ये बताना चाहूँगी ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां ऐसी होती हैं जो ये चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकती, किसी की कंडीशंस होती हैं जो नहीं ले सकते बेसिकली। तो उनके लिए जो नहीं ले सकते उसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकें, वो अवेयर हो सकें कि हाइजीन रहना और स्वच्छ रखना सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो होता है कि महिलाएँ घर में झिझकती हैं बात करने में, बट उसके लिए हमें खुद अवेयर होना चाहिए क्योंकि जब तक आप खुद खुल के बात नहीं करेंगे तब तक आप किसी सामने वाले को नहीं बोल सकते। तो बेसिकली खुद सबसे पहले अवेयर होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया क्या सोच रही है या समाज क्या सोचेगा। खुद की स्वच्छता खुद के हाथ रहती है या अपने किसी फैमिली मेम्बर पे डिपेंड रहती है इस चीज़ के लिए कि वो उन्हें ला के दे, परचेज़ करके दे। बट उन्हें थोड़ा खुद पे भी ध्यान देने की, क्योंकि हर एक वुमेन के लिए खुद की हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके साथ सामने वाला पर्सन अगर है तो वो आपके लिए हर टाइम अवेलेबल ही हो, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। तो खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा इसके बारे में और लोगों को जो अवेयर करते हैं क्या, किस तरह से अवेयर करना चाहिए? देखिए, आज का कार्यक्रम जो है ना वो कुछ अलग है। ये लड़कियों को जागरूक करने के लिए, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है जो विजय दिवस जो स्पेशल लड़कियों के लिए गया है और फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो लाइफ के लिए अच्छा होता है। नहीं, ये लाइफ के लिए अच्छा है तो और क्या कुछ लोगों को कैसे अवेयर करें, क्योंकि ये चीज़ है इसको लोग छुपा के ले जाना चाहते हैं, आज भी लोग नहीं मांगते, इसको बड़ा अछूत तरह से देखते हैं। तो किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे लाइफ के लिए सही है उसमें अछूत क्या क्या ज़रूरी है। लाइफ ज़रूरी है कि अछूत ज़रूरी है? तो हमें लाइफ की ज़रूरत है, जो लाइफ के लिए बेहतर है तो उसमें छुपाना क्या है, उसे खुल के हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हैं घर में बताने को राजी नहीं, आप कह रहे हैं अछूत की शर्माना नहीं चाहिए, घर में ही लोग अपने घर में ही कहने से अचकते हैं। लड़की को बड़े बोलते हैं कि ये सा ये है वैसा है। हम एक टीचर के रूप में हैं तो टीचर के रूप में यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को फ्रेंडली देखें। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें शर्म की बात है या फिर ऐसे कुछ जो है, जो अगर हमारे बॉडी में दिक्कत है तो बताने से दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक फ्रेंडली के रूप में एक बात शेयर करनी चाहिए और हम लोग को एक्टिव होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। फ्रेंड फाउंडेशन को कि जो एक ऐसा जागरूकता का कार्यक्रम, और आप लोगों को भी आपके माध्यम से, जो क्लाउड मीडिया के माध्यम से जो आप, तो मैं सबसे पहले तो क्लाउड मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसे जो है कार्यक्रम का हम समाज के बीच में, लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। रही बात आज मानसिक तनाव में सभी हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के जो जागरूकता अभियान है इसमें सबसे पहले जो आपने कार्यक्रम रखा है कि सैनिटरी पैड का वितरण, तो सैनिटरी पैड का वितरण आज के जो है नारी के लिए सबसे बड़ी, सबसे यह अद्भुत चीज़ है जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने इसको खोज की। तो अगर इसके द्वारा हम अगर पीछे जाएं, पुरानी पीढ़ी में जाएं, तो हमारी जो महिलाएं थी वो शारीरिक वेदना के साथ साथ मानसिक वेदना बहुत उठाई, लेकिन अब एक ऐसा अवसर आया है कि क्योंकि आज इसलिए ज़रूरी है इसकी सैनिटरी पैड की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य करने के लिए, नहीं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, यानी किसी भी क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे शर्म ना महसूस हो इन सब के लिए, और उसके साथ साथ पहले के ज़माने में जो था
वो अलग चीज़ थी। अब क्योंकि उनको एक महिला जो है 14 साल से 16 साल से लेकर के 40-45 साल तक इस पीड़ा को झेलती है, और इस पीड़ा में उसको कई इन्फेक्शन भी हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है जो सैनिटरी पैड। तो मेरी ओर से सभी को मेरा आभार और सभी का अभिनंदनीय आभार। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।